पूरी की पूरी सबवे में मरीज भरे पड़े हैं। यहाँ आपको कुत्ते और इंसान दोनों साथ सोते नजर आ जाएंगे। इस टनल का रास्ता जाता है देश के 2 सबसे बड़े हॉस्पिटल्स तक। यहाँ उल्टी, पॉटी, यूरिन तीनों की स्मेल एक साथ है। इस ठंड में पेशेंट्स लड़ रहे हैं एक कंबल के लिए। बोले ना हम आपका ऑपरेशन करना ही भूल गए हैं। वो उन्होंने बोला ये? हाँ, क्या हमें ध्यान नहीं रहा आपका। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कमरा है जहां बेड पर ही नहीं फ्लोर पर भी पेशेंट्स भरे हुए हैं। दवा देखिए लिखा हुआ सारा है मैम। आधी दवाइयों के सामने लिखा है नॉट अवेलेबल। इस देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सिर्फ बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, एक सर्वाइवल सिस्टम है। इसीलिए दिल्ली के 2 सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स का हाल पता करने पहुंची मेरी टीम। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मैटरनिटी वार्ड है। इस रूम में मैक्सिमम 10 लोग होने चाहिए। बस 10 लोगों की कैपेसिटी है यहाँ पर। हमें यहाँ इससे कई ज्यादा लोग दिखे। वहाँ एक रूम में एक बेड पे 2 से 3 औरतें लेटी हुई थी और उसी के नीचे फर्श पे भी हर जगह सिर्फ औरतें और बच्चे लेटे हुए थे। बेड मिल जाएगा उसको? लेबर के बाद बेड मिल जाएगा उसको यहाँ? अब मिले ना मिले हमें पता है थोड़े। जुलाई 2022 में एक औरत को सरकारी अस्पताल के बाहर ही डिलीवरी करनी पड़ी। जब अस्पताल में जगह तक नहीं मिलती तो कई मरीज बाहर ही रुकने पर मजबूर होते हैं। ये मेट्रो के नीचे हैं हम लोग अभी। इस टनल में रहते हैं पेशेंट। तो ये पूरी की पूरी सबवे में मरीज भरे पड़े हैं। एक टनल में है आप अभी? ऊपर आवाज आ रही है गाड़ियों के जाने की। हाँ, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ खाने के लिए नहीं है। ये इस सर्द रात में कंबल के लिए। क्या नाम है काकी? राजरानी। राजरानी? हाँ। क्या बीमारी है आपको? कैंसर की। कैंसर है आपको? ऑपरेशन हुआ है सर। पूरे? हाँ, पूरा कैंसर निकाल दिया। और यहाँ पर कंबल लेने आई हो। कंबल लेने आए? कंबल नहीं है मेरे पास। कंबल नहीं है? कहाँ रुके हुए हो? वो बस स्टॉप है ना पल्लक, गेट नंबर 2 पे। आपसे बोला दिलवा दो। दीदी मेरे हाथ में नहीं है ना ये। मेरे हाथ में होता। नहीं, आप बोल दोगे तो दे देंगे। मैं किस किस के लिए बोलूँगी दीदी? एक दिलवा दो। यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुना है आपने? जो सबसे ज्यादा फिट होगा वो सरवाइव करेगा। आयरनी ये है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उस जगह में भी है जहां लोग खुद अनफिट है, पेशेंट्स। यहाँ किसी ट्रस्ट की गाड़ी आई है जो पेशेंट्स को कंबल बांट रही है और इसी के बाहर सारे पेशेंट्स आपस में लड़ रहे हैं उस कंबल के लिए। और यहाँ कंबल मिलने का भी एक क्राइटेरिया है। जिसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होगा उसी को एक कंबल नसीब होगा। कैसे तय करोगे कि किसे इस कंबल की ज्यादा जरूरत है? एक वो 60-70 साल की बूढ़ी दादी, या फिर ये औरत, या फिर वो आदमी जो छीन कर लेके गया? कैसे तय करोगे कि किसे उस कंबल की ज्यादा जरूरत है? वेट मेरी माँ एडमिट है सब हॉस्पिटल में।
हमारी वीडियोस बनाने में ना काफी टाइम, मेहनत और पैसा भी लगता है। जब मैंने शुरू किया था तो रिसर्चिंग, राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग खुद करती थी, रोज एक वीडियो डालती थी, लेकिन पैसा नहीं कमा पाती थी। तब मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ज्वाइन किया। आज लोकेश मेरा को-फाउंडर है। वो सिर्फ मेरी ही सैलरी नहीं देता, हमारी 40 लोगों की टीम की भी सैलरी देता है। हर महीने कई सारी ब्रांड डील्स लॉक करता है। अगले वीकेंड वो सारी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करेगा अपनी लाइव वर्कशॉप में, मेक मनी फ्रॉम कंटेंट। इसमें आप सीख सकते हो कि कैसे पैसे कमा सकते हैं फ्रॉम मेकिंग वीडियोस, और अपनी ब्रांडेड स्क्रिप्ट फ्री में आपको देंगे। तो अभी इस वर्कशॉप को ज्वाइन करो फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि पहले 100 स्टूडेंट्स को मिलेगा एक स्पेशल डिस्काउंट। What is your name? My name is Mamta. And what is your name? My name is Srishtika. Alright, are we friends now? Yes. Yes. Can we both be best friends? Yes. Yes. Do you have any other best friend? Yes. उसका नाम क्या है दूसरी बेस्ट फ्रेंड का? आयुषी कुमारी. आयुषी कुमारी. अपनी दोस्त आयुषी की याद आती है? हाँ. हाँ? कहाँ है आयुषी अभी? कुछ झारखंड. झारखंड. क्या खेलना पसंद है सृष्टि को आयुषी के साथ? लुका छुपी. लुका छुपी. कौन जीतता है तुम दोनों में से? वही जीतती है. वही जीतती है. अच्छा, आयुषी से कब हुई थी आखिरी बार बात? जब यहाँ पे आ रहे थे तब. क्या हुआ है सृष्टि को? ब्लड कमी हो जाता है बार बार। सगरो दिखा कर छर गई हैं, तो दिल्ली में हम आए, इसकी इलाज सुने कि यहाँ हो जाएगा। कब वापस जाओगी? डॉक्टर बताएंगे तब. सृष्टि को यहाँ आना पड़ा क्योंकि उसके शहर में उसका इलाज नहीं हो सका। अब वो अपने परिवार और दोस्तों सबसे दूर इस टनल में बचपन काट रही है। सृष्टि को पढ़ाई पसंद है? पसंद है पढ़ाई, मगर बच्चा जाने नहीं सकती है। गाड़ी जैसे पेट्रोल में डलाते हैं वैसे ही डलाते हैं तो ठीक रहती है। जल्दी से ठीक हो जाओगी फिर वापस पढ़ना चाहती हो? हाँ. हाँ, सबको स्कूल जाता था, हमको ही जाने मन करता है। उनको बताती हो दिल्ली में कहाँ रहती हो? उन लोग बोलती है एरोप्लेन भी दिखता है, तो बोले हाँ दिखता है. हाँ, जलाती हूँ अपने दोस्तों को ये बता के। ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, ये उस पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का सच है जहां गांव में इलाज ही नहीं नसीब होता। इलाज के लिए लोग दिल्ली आते हैं, ऐसी दिल्ली जहां खुद बेड्स और डॉक्टर्स की कमी है। कहे वहाँ कि जाओ, वहाँ बढ़िया इलाज हो जाएगा। गांव वाले घर वापस जाने के पैसे हैं? जी नहीं मैम। बच्चों और बीवी को पता है आप कहाँ हो? कह दिए, बीबी को नहीं बताते हैं कि वो और भी लग के मर जाएगी। कैसे बताऊं बच्चे बीबी को कि ऐसे हमारे साथ दुर्घटना घटी। झूठ बोलना पड़ा, मैं घर में झूठ बोले हैं। मैं घर वालों को नहीं पता कि सब ठीक नहीं है? नहीं। संभालिए। बात नहीं कर पाते, बस ऐसे पड़े रहते हैं। और ये कब से हाल है इनका ऐसा? 3 साल हो गए। खाना खाओ, 1 साल बीत गया, खाना नहीं खा पाते। तो 1 साल से खाना नहीं, बस दूध पीते हैं। दूध आप पिला पाती हैं हर बार? हाँ, मैं पिलाती हूँ। जो ये नली डली है ना इनके, उसमें डालती हूँ। नाक से जाता है? हाँ, नाक से जाता है। उनकी हालत इतनी क्रिटिकल है, फिर भी उनको अंदर नहीं रखा है? नहीं, अभी तक नहीं, अंदर नहीं रखा। कीमो कितने दिन चला था? कीमो उनकी 12 हुई। हाँ। और 35 सिकाई हुई। 12 जो कीमो हुई उसके बीच में घर गए थे या यहीं रुके थे? यहीं रुके थे बाहर ही। जब तक कीमो चलती थी, जब तक अंदर रखा, फिर बाहर कर दिया। यहाँ सिर्फ मरीज ही बीमार नहीं होता, उसके साथ रहने वाले भी धीरे धीरे टूट जाते हैं। यहाँ कई पेशेंट्स इस नाली के पास सोते जीते मिले। जो नाली गंदे पानी से, बीमारी से भरी थी, वही बीमार लोगों का घर बन चुकी है।
हाय, हेलो, क्या नाम है? आयत। मेरा नाम ममता है। मेरे से बात करोगी 2 मिनट? बिठाओगे मुझे यहाँ? ऊपर अच्छा है या नीचे अच्छा है? नीचे सही है। नीचे सही है। ठंड लगती है ज़्यादा, ऊपर अच्छा लगती है, ओस पड़ती है ना इस वजह से। तुमको दिल्ली पसंद है? नानी के साथ आई हो तो घूम के? नहीं, क्यों? तबीयत खराब हो जाती है यहाँ पे आके मेरी। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है? क्या हो गया था? कल से पलटी चल रही थी मेरी। क्या चल रही थी? पलटी मतलब वॉमिट आ रही थी। पिछली बार भी हो गई थी तबीयत खराब? पिछली बार बुखार आ गया था। पिछली बार बुखार आ गया था तो बोला था नहीं आएगी। तो ऊपर रहोगी तो बुखार आ जाएगा, नीचे रहोगी तो उल्टी आती है। इस टनल में लोग सर्दी से तो बच जाते हैं, पर गंदगी से तबीयत और खराब हो जाती है। आप ऑपरेशन कराने गए, फिर आपने बोला कि मेरा ऑपरेशन है, तो उन्होंने बोला बार बार मत आओ। हमने सुन लिया है। हमने सुन लिया। हमारे पास आपका रिकॉर्ड है सर, तो सारे पेशेंटों का कर दिया ऑपरेशन में, लास्ट में बैठा रह गया अकेला। बैठा रह गया। हाँ, तो वो आपका ऑपरेशन करना ही भूल गए। हाँ, बोले ना हम आपका ऑपरेशन करना ही भूल गए। वो उन्होंने बोला ये? हाँ, क्या हमें ध्यान नहीं रहा आपका। इनको इस ऑपरेशन की तारीख कई महीनों बाद मिली थी, लेकिन जब वो तारीख आई तो उस दिन ऑपरेशन करना ही भूल गए। आपका अब क्या प्लान है? इंतजार करोगे अगली डेट का? अब उनके फोन का इंतजार करेंगे। महान आदमी है, बड़े आदमी है, बड़े आदमियों का इंतजार ही किया जाता है। हम तो छोटे आदमी इंतजार कर सकते हैं। हमारा काम वेट करना है। 2 साल से वेट कर रहे हैं। वेट करना है, वेट करते रहेंगे। सही बात है। बहुत बुरा लगा यहाँ पे। आप हंस भी रहे इतना। अब क्या करूँ, अपने दुख में रोऊं बैठ के तो क्या मेरा दुख का कोई हरण कर लेगा? हमारे तो मोबाइल, पैसे, पर्स सब चोरी हो गए आने में ही। आप किस इलाज के लिए आए हैं चाचा यहाँ? लीवर का इलाज। लिवर का इलाज। ये शेल्टर होम्स में यहाँ जगह नहीं मिली आपको? कहीं नहीं, डॉक्टर तो लिख देते हैं बेड नंबर इतना। हमारे पुर्जा में लिखा हुआ है मैम। अच्छा। लेकिन मिलता कुछ नहीं है। बेड नंबर लिखा हुआ है? आप दिखाओगे मुझे? यस 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 मैम। ये पोटली है आपकी? जी मैम, क्या करें। तो जब आपके कागजात में लिखा है हाँ जी, बेड नंबर, हाँ जी। और आपको फिर भी बेड नहीं दिया गया? नहीं मैम, आज तक नहीं मिला। और यहाँ पे लिखा है ना मैम, बेड नंबर लिखा है 150। इनको बेड नंबर दिया गया है 150। कभी भी मिला आपको बेड? कभी नहीं, सब दिन नहीं सो रहे हैं मैम। रोज मैंने शराबी भी आते जाते हैं, रात भर परेशान होते हैं। इस देश में सरकारी हॉस्पिटल्स के पास कुल मिलाकर लगभग 8.6 लाख बेड्स हैं, पर जब बात 140 करोड़ की आबादी की हो तो ये नंबर काफी नहीं पड़ता। जो ये आप देख रहे हैं, ये दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए नाइट शेल्टर्स है। ये सरकारी अस्पतालों से 100-150 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर काफ़ी पेशेंट्स को रात में सहारा मिलता है, पर पेशेंट्स की तादाद इतनी बड़ी है कि वो सब यहाँ नहीं रुक सकते, इसीलिए वो सहारा लेते फुटपाथ का या अंडरग्राउंड टनल का। मैं अपनी सिस्टर का इलाज कराने के लिए आया था। उनको मतलब एपिलेप्सी थी। मैं 1 साल से भटक रहा हूँ, मेरा नंबर अभी तक नहीं आया। मेरे को रेफ़र किया गया मेरे स्टेट से, मेरे स्टेट के एम्स से। आप मैम नहीं आई है, मैम 10 तारीख को आएंगी। डॉक्टर छुट्टी पे है? डॉक्टर छुट्टी पे है बोले। मैं थक चुका हूँ, कल बस देखूंगा, होगा तो ठीक, नहीं तो मान लूँगा, अपना भाग्य मानकर लौट जाऊँगा, सीधा सा बात है। इंडिया में एक डॉक्टर पर लगभग 800 से ज्यादा लोगों का बोझ है, और सरकारी हॉस्पिटल्स में ये प्रेशर और ज्यादा होता है। What about tired doctors? They are exhausted, they are overstretched, they are burdened. इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि डॉक्टर्स कम हैं और मरीज बहुत ज्यादा। डॉक्टर्स की कमी हमेशा रहती ही है। 2 से 3 दिन तक आप घर नहीं आते हो, हम ऐसे ही सो रहे हैं, बस एक इधर उसी बेड पे, इधर 3 people on 1 bed, there is no छुट्टी। ये ऐसा नहीं है कि 1 दिन का काम है कि मैं 1 दिन नहीं सोई हूँ, 2 दिन नहीं सोई हूँ, 2 महीना। दिस इज लाइफ ऑफ अ डॉक्टर, पूरी जिंदगी। क्या क्या करूँ, मुझे खुद डर है। मैं चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में हूँ, टीबी के पेशेंट हूँ, मुझे खुद डर है कि मुझे टीबी ना हो जाए। 2 मास्क पहन के मैं खुद घूम रही हूँ उस डर में। फिर हर चीज़ रिकॉल भी कर रहे हैं,
फिर पेशेंट को ट्रीट भी कर रहे हैं, फिर वार्ड बॉय का काम भी आप ही कर रहे हो, फिर कुछ गलती हो गई तो गालियां भी आप ही खा रहे हो. डॉक्टर शुड नॉट बी कंपेयर टू गॉड्स. दवाइयाँ पड़ रही हैं. क्यों अस्पताल से नहीं मिलती दवाई? नहीं. आप में से किस किस पेशेंट ने बाहर से दवाई खरीदी है? मैंने खरीदा सारा दवाई. मैं कंटिन्यू यहाँ आते हैं बाहर से दवाई खरीद. हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अकॉर्डिंग सरकारी हॉस्पिटल्स को फ्री इलाज और एसेंशियल मेडिसिन्स देनी चाहिए. दवा देखिए लिखा हुआ सारा है मैम. यहाँ पर भी सेम पुराना वाला हाल. आधी दवाइयों के सामने लिखा है नॉट अवेलेबल. इंडिया अपनी जीडीपी का सिर्फ 1.9% पब्लिक हेल्थ पर खर्च करता है. WHO का सजेशन है 5%, पर इंडिया अभी इसका आधा भी हेल्थ पर खर्च नहीं करता. तो ऐसे में मेडिसिन शॉर्टेज शॉकिंग बात नहीं है. कभी आपका अपना कोई बीमार हो जाएगा, उसे लाओगे सरकारी अस्पताल? नहीं लाएंगे. क्यों? किराए बेड में दिखा देंगे. सरकारी तो लेकिन फ्री में इलाज है सब. वैसे फिर इलाज नहीं है. कौन कह रहा है इलाज है? क्यों नहीं है फ्री इलाज? इलाज है एहसास में. अपना बंदा भी ठीक नहीं होगा. दवाई बेकार चल रही है सरकारी की. तो लोकल दवा मिलती है. प्राइवेट में दिखा दूंगा अपना जान परसे में बढ़िया होगा. यहाँ कुछ कहने का काबिल ही नहीं है. कुछ पेशेंट्स हैं जिनको सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर रुकने की जगह मिली है, लेकिन ये भी एक टिन शेड के बराबर ही है, इसलिए उनका भी हाल कुछ ज्यादा खास नहीं है. क्या नाम है सर आपका? समरजीत कुमार सिंह. रात को 2 बजे इस शेड के नीचे कैसे पहुंचे आप? बच्चे जब पेशेंट रहते हैं तो पहुंचना ही पड़ता है. पहले हम एम्स में गए थे. उन्होंने बोला ठीक है हम तो आपको रख लेंगे, मगर आप बेड का प्रबंध कर लो. तो मैं बेड का प्रबंध कहाँ से कर सकता. इधर पे जिसकी जान पहचान है उसकी तुरंत एडमिट हो जाती है. हमारी तरफ से कोई जान पहचान भी नहीं. दिल्ली में तो यही देख रहा है. दिल्ली हम सब के लिए नहीं है. किसके लिए फिर दिल्ली? पैसे वाला के लिए. अभी जो आप बगल में देख रहे हो, यहाँ कोई कैंसर का, कोई टीबी का, कोई न जाने कितनी बीमारियों के पेशेंट्स हैं और कुछ केयर टेकर्स भी हैं. जिनके रिलेटिव्स अंदर एडमिटेड हैं, वो सारी रात उनका बाहर इंतजार करते हैं. क्या नाम है दीदी आपका? ममता. मेरा नाम भी ममता है, मालूम है आपको? किस लिए हो यहाँ पे आप? इलाज कराने के लिए. किस चीज़ का इलाज दीदी? मुझे दाढ़ में इन्फेक्शन है. क्या? दाढ़ उखड़वा दी. जाड़ उखड़वा दी? इसमें इन्फेक्शन हो गया. अच्छा, साथ में कौन है? वो हमारे हस्बैंड है. कितने समय से लेके घूम रहे हो उनको ऐसे? 4-5 साल है गए. जो कहते हैं तो हमारी यही है. बस जो भी है यही है. यही. अस्पताल में सुविधाएं हैं विकलांग लोगों के लिए? तो हमें कहाँ मिल रही है. व्हील चेयर हमने मांगा तो हमें किसी ने दिया नहीं, तो खुद मोल लेके आए. ये हमने मोल लिया है. आपने मोल लिया है? कितने रुपए में? ये 4500 रुपए का. 4500 रुपए का अस्पताल में नहीं मिलता? नहीं. जब एक डिफरेंटली एबल्ड पेशेंट को भी एक पब्लिक हॉस्पिटल में एक व्हील चेयर तक नसीब ना हो, तो किस बात का पब्लिक हेल्थ केयर. फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स में कुछ भी नहीं है. देयर इज नथिंग. जो मेडिसिन आ रही है वो तो खराब आ रही है. बाहर की एक पैरासीटामोल वर्सेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल की 2 पैरासीटामोल इक्वल असर करती है. इस देश में कुछ नहीं मिलेगा. आप चीखते रह जाओगे, चिल्लाते रह जाओगे, आप बोलते रह जाओगे, आप बस कहते रह जाओगे कि डेमोक्रेसी है. कुछ नहीं मिलता. कैसे आना हुआ आपका यहाँ? यहाँ पर हमारा ऐसा आना हुआ, कल 11 बजे से खून आना शुरू हो गया हो लेटरिन के रास्ते.
हाँ। तो उन्होंने कहा इनकी एंडोस्कोपी होगी। फिर क्या हुआ? उन्होंने एक आध इंजेक्शन लगा कर उन्होंने कह दिया कि जाइएगा आप फलाने हॉस्पिटल के। हाँ। तो वहाँ पर पहुँच गया दूसरे में, तो दूसरे वालों ने यहाँ को लिख दिया तीसरे को। तीसरे? तो हम तीसरे में आ गए, अब ये तीसरे वाले चौथे को लिख रहा। हाँ जी, खून ब्लड जा रहा है उनको लेटरिन में। इतनी क्रिटिकल कंडीशन में एक पति अपनी बीवी को 3 सरकारी अस्पतालों में लेके गया एक ही दिन में, और इतने चक्कर लगाकर भी इलाज कहीं नहीं मिला। रात के 2 बज रहे, कहाँ भागेंगे? अब कहीं ना कहीं जाएंगे। हाँ, पीली पड़ गई, देख लो घर वाली है? पीली पड़ गई। फोन आया। हेलो। हाँ लड़के, पीली पड़ गई। क्या हो गया उन्हें? पीली हो गई जब खून की कमी हो रही। पीली पड़ गई है वो? अच्छा चलो वे लो, घूमो देखो जा रहे? कहाँ जा रहा है? चलो चलो। नेता मंत्री बड़े लोगों की तरह बड़े बड़े बिजनेसमैन एम्स में नहीं आते। एम्स में गरीब आता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई भी देखने वाला नहीं है। ये मेरे लड़का ठीक ठाक होके मैं निकल जाऊँ घर। वापस जाना है असम? वापस। सुंदर है असम? सुंदर बहुत। इलाज के लिए लोग दिल्ली आते हैं, वो दिल्ली जो निचोड़ के अपने वश में रख लेती है, और फिर घर वापस कब जाना होगा ये सवाल खड़ा करती है। भगवान पे बहुत भरोसा है, बस यही उम्मीद है। और इस उम्मीद से याद आती है उम्मीद फाजली की लिखी हुई ये बात, वो सर्द रात, वो आवारा गर्दी, वो नींद का बोझ, हम अपने शहर होते तो घर गए होते। अपनी डायरेक्टर को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मैं आपसे भी निवेदन करना, ना ही हम किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, ना ही हम किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। आपको देखना चाहिए, हम आपके भरोसे हैं। इस देश में पब्लिक हेल्थ केयर का मतलब सिर्फ वो फ्री इलाज नहीं जो महीनों सालों तक टाला जाए और उसके पेशेंट्स सड़कों और टनल्स में रहने को मजबूर हो, क्योंकि इस देश में हेल्थ केयर एक फंडामेंटल राइट है। सवाल ये